और योगी आदित्यनाथ इससे के लिए बिहार में कितना फायदा होता हुआ नजर आता है? अगर औरंगजेब पर राजनीति हुई तो बिहार में किस तरीके से समीकरण बीजेपी सेट कर पाएगी? देखिए, अब इसको इस मुद्दे पर चर्चा होगी, डिबेट होगी, घर घर जाया जाएगा और फिर इस तरह की लाइन एंड लेंथ पर चुनाव प्रचार होगा कि बटोगे तो कटोगे। फिर एक बार ये जिक्र होगा कि एक है तो सेफ है। अब ये देखना होगा कि बिहार की जनता के बीच में इन सारे नैरेटिव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे उतरती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि भले ही जेडीयू के साथ वो चुनाव में उतरेगी। एक और खास बात, कल हम भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व ऑफ रिकॉर्ड जब चर्चा कर रहे थे तो हमने पूछा कि कई ऐसी छोटी पार्टियां हैं बिहार की जो आपके साथ अलायंस में आना चाहती हैं, एनडीए के साथ, और चुनाव में उतरना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट हैं और दूसरी बात है कि अब हम इसी में सीट बंटवारा करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में कोई और नई पार्टी के साथ अलायंस होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा सीटों पे लड़े, ज्यादा सीटों पे जीते, और फिर सीएम किसको बनाना है नहीं बनाना ये हमारे कंट्रोल में होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, देश के किसी भी कोने में अगर बीजेपी की सीटें आती हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो वेव है वो हिंदू फैक्टर की है, और वो इस बयान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी स्टैब्लिश कर सकती है। इसलिए अपॉर्चुनिटी ही सही, भाजपा के लिए पेवमेंट तैयार हो गया इस बयान के साथ, और बीजेपी इस बयान पर आगे आने वाले समय में अलग अलग तरीके से खेलेगी। कांग्रेस भले ही चुप्पी साधी हुई है, उन्होंने महाराष्ट्र में उनको अबू के साथ कोई समर्थन नहीं देने का दिया है, लेकिन जाहिर तौर पे क्योंकि वो इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जोड़ के देखा जाता है तो ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ी मुश्किल है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी कैसे पोलराइजेशन पर जाते हैं, ये देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव इसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं और जीतते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, लेकिन एज के मामले में ये बीजेपी को सपोर्ट करता है। बड़ी संख्या में जब जाति पर चुनाव होता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि जो सबसे पिछड़ी जाति है, कई सारी ऐसी जातियां हैं, एससी ऐसा वोट बैंक है जो लालू के साथ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हिंदू सेंटिमेंट काम कर गया तो फिर ये जातियों पर वोट नहीं डलेगा, ये धर्म पर वोट डलेगा, और जब जब धर्म पर वोट डला है भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव में एज मिली। अदिति, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा मंडल कमंडल की राजनीति होती रही है और जात पर बात होती रही है, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी अगर इस हिंदुत्व के मुद्दे को सेंटर में लेकर के आती है तो जैसा उन्हें उत्तर प्रदेश या फिर अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में भी जिस तरीके का चुनावी फायदा हुआ, बीजेपी बिहार में भी अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी बिहार में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर चुकी है। फिर वो आप देखें कि वो मैन टू मैन मार्किंग हो, माइक्रो मैनेजमेंट हो। देखिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास नीतीश कुमार के साथ है, और यही मजबूरी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, और नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो बीजेपी को अपने साथ, चाहे वो फाइनेंशियल की बात कर लें या एक सपोर्ट के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का एक वोट बैंक ज़मीन बिहार में रखना चाहती है। उसके लिए चाहे फिर जेडीयू के भी कुछ वोट बैंक खिसक कर आता है, या जाहिर तौर पे कोशिश होगी कि कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक चिटक कर आए, इसीलिए मांझी साथ हैं, इसीलिए चिराग पासवान साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चाहे बयान की बात कर लें, चाहे इस तमाम तरीके के, जैसे आपने मंडल कमंडल का जिक्र किया है, तो अगर कमंडल का जिक्र हो तो ये बयान बीजेपी के लिए सीधे सीधे सपोर्ट है, और अगर मंडल का या जातियों का जिक्र कर ले तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे दिल्ली और हरियाणा में जातियों, या महाराष्ट्र में जातियों की मैन टू मैन मार्किंग की थी, अलग अलग जिस भी विधानसभा में जिस जाति के वोट ज़्यादा हैं, जिस एससी या दलित के वोट ज़्यादा हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने दलित नेताओं को भेजा, ब्रेन वॉश किया, बातचीत करी, मैनिफेस्टो में उनकी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करा। तो जैसे वो करते हैं माइक्रो मैनेजमेंट की, पंचायत बैठाते हैं, बड़ी बैठकें होती हैं, चर्चा होती है, उस गांव के प्रधान से होती है, उस समाज के हेड से होती है, तो वो करेंगे ही। तो बिहार में भी वो मंडल कमंडल की राजनीति धर्म और जाति दोनों पर, हर मोर्चे पर काम करेंगे, और जो ये आगाज है बिहार चुनाव का। और ठीक वैसे ही सपा के नेता ने इस तरह का बयान दिया है, तो बैठे बिठाए 2027 भले ही दूर हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर स्टैब्लिश कर दिया कि ऐसे लोग और ऐसे बयान इस देश में जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यहाँ तक कह डाला कि आप भेजिए, हम इनको ठीक करेंगे। तो जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उन्होंने अपनी ज़मीन हिंदुत्व के लिहाज से मजबूत करते हुए नजर आए, और जाहिर तौर पे जो वोटर होता है, जो स्विंग वाला होता है कि इस बार किसको वोट दें, वो एक बार फिर बीजेपी के साथ रुक जाता है अगर उसका माइंडसेट ऐसा है। तो सीधे सीधे ये बयान और आने वाली सियासत का कनेक्शन गहरा है, और ये जो सियासत है इस बयान पर, ये यहाँ नहीं रुकेगी, आने वाले समय में और तेज होती नजर। बिल्कुल।